नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली शनि देव की कैलाश यात्रा पूर्ण हो चुकी है, महादेव के दर्शन उनको प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन दुविधा की बात अब यह हो गई है कि जिसके जीवन का रक्षण हेतु शनि देव ने कैलाश यात्रा प्रारंभ की थी, उनका जीवन रक्षित करें या फिर जिनके प्राण बचाने के लिए, शनि देव के प्राण बचाने के लिए काकोल ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी रक्षा करें। क्योंकि महादेव अब उनको ऑप्शन में केवल एक जीवन का वरदान दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देवी संज्ञा बंधन को तोड़ करके अपने पिता की आ गई हैं महल में। अब महल में आने के पश्चात उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सूर्यदेव उनके साथ सब साझा कर रहे हैं और उनको शनि का रहस्य ज्ञात हो गया है। इस रहस्य को वो किस प्रकार से अपना पाएंगे, क्योंकि जहां तक उनकी मंशा तो ये है कि किसी भी प्रकार से देवी संज्ञा की छाया अगर गायब हो जाती है और देवी संज्ञा ही स्थापित रहती है, तो शनि को अपना पुत्र मान करके सूर्यदेव के सामने वो किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। तो फिलहाल बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एपिसोड 40 पार्ट 1। मैं तुम्हें केवल एक ही जीवन दान दे सकता हूं। अब एक और चयन तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। तुम्हें केवल एक जीवन दान चुनना है। मित्रता या माता? किसका चयन करो? उस माता का जिसके लिए तुमने यह कठिन यात्रा प्रारंभ की थी, या अपने उस सखा काकोल का जिसने तुम्हारी इस कठिन यात्रा को पूर्ण करवाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही बड़ा धर्म शनि को दुविधा में डाल दिया नारायण। कोई भी चयन करे, शनि का प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। यदि वो माता का चयन करता है तो काकोल के साथ अन्याय होगा, और काकोल को चुना तो उसकी इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा। कर्म फलदाता क्या चुनता है, यही तो मुख्य बात है। परीक्षा ही है, ही निश्चित करेगा कि शनि वास्तविकता में कर्म फलदाता होने का पात्र है या नहीं। काकोल को ही चुनेंगे कर्तव्यों के अनुसार। उत्तर दो छाया। साहस कैसे किया तुमने सूर्यदेव के समीप आने का? मैंने तुम्हारी रचना की और तुमने मुझसे ही विश्वासघात किया। चेताया था मैंने तुम्हें, छाया वृक्ष से जुड़ सकती है परंतु फल देने का अधिकार नहीं है उसे। परंतु सूर्य लोक की स्वामिनी बनने के लिए, एक देवी होने का सम्मान पाने के लिए भूल गई तुम अपना वचन, भूल गई अपना कर्तव्य। वो कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसा मत कहिए देवी संज्ञा। ना मैंने कोई लालच किया, नहीं अपना पद और मान बढ़ाने के लिए कोई स्वप्न देखा। आपका सौंपा कर्तव्य और आपको क्या वचन मैंने पूर्ण करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया था देवी। हाँ, देख रही हूँ तुम्हारा सामर्थ्य, देख रही हूँ क्या किया तुमने। कुछ नहीं किया मैंने। कैसे समझाऊँ आपको? बस हो गया, हो गया, बस हो गया। तात्पर्य क्या है तुम्हारा छाया? सूर्यदेव को संतान दे देना कोई दुर्घटना नहीं,
सोचा समझा षड्यंत्र है तुम्हारा। और यदि ये सब दुर्घटनावश हुआ था तो इस दुर्घटना के चिन्ह को नष्ट क्यों नहीं किया तुमने? फेंक आती किसी वन में उस शनि को, क्या होता? मर जाता ना। जो माता के मन के पाप से जन्म ले उसके लिए यही श्रेष्ठ होता। मत भूलिए देवी संज्ञा, आप भी एक माता है। भूल तो तुम गई हो छाया, मेरी तुच्छ सी परछाई। पहले माता बनी और अब स्वामिनी बनना चाहती हो सूर्यलोक की। कहते हैं छाया वही करती है जो शरीर करता है, परंतु मेरी परछाई तो मुझसे बहुत आगे निकल गई। उत्तर दो शनि, किसके प्राणों की रक्षा करो, परंतु स्मरण रहे अधिक समय शेष नहीं है निर्णय लेने के लिए। काकोल, काकोल। मुझे पता था, हमें पता था। मैं काकोल को चुनता हूँ महादेव। माता की अपेक्षा मित्र को चुना। हाँ महादेव, क्योंकि माता ने जो भी मेरे लिए आज तक किया वो उनका कर्तव्य था, और जो ये कर रहे हैं वो भी कर्तव्य है। और जो मैंने किया वो एक पुत्र का धर्म था। परंतु महान वो होता है जो कर्तव्य और धर्म से परे, कर्तव्य और अपने धर्म की सीमा से ऊपर उठकर त्याग करे। और वो त्याग काकोल ने दिया। काकोल ने किया है, इसलिए काकोल के प्राण अधिक महत्वपूर्ण है। वाह, उत्तम। किसके प्राण मैं अधिक तुम्हारी महत्वपूर्ण? इच्छा पूर्ण करता हूँ शनि। तथास्तु। देखा ब्रह्मदेव, शनि के चयन ने निश्चित कर दिया कि वही न्यायदाता होने के योग्य है। उसके निर्णय में कोई पक्षपात नहीं, न्याय की विजय हुई। देवराज इंद्र की विजय हुई। माता को खो दिया ना उन्होंने। सबसे प्रिय चीज छीन ली। परास्त हुआ वो बालक शनि। क्षमा करें देवी संज्ञा, अब मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य शेष नहीं है। अब कुछ देर पश्चात श्वास लेने का सामर्थ्य भी नहीं बचेगा तुम में छाया। बड़ा इगोइस्टिक मटेरियल हो गया भाई। तुम्हारे लालच का बहुत दंड मिल क्रोधित। रहा है तुम्हें।
और शनि भी कम नहीं है। यथा बीजम तथा अंकुरम। यथा बीजम तथा अंकुरम। जिस माता में महत्वाकांक्षा और लालसा का वास हो, उसकी संतान भी वैसी ही होगी ना। तुमने मेरा अधिकार छीनना चाहा, अपना प्रारब्ध बदलना चाहा, और शनि अब नियति का चक्र बदलना चाहता है। तुमने असंभव को पाने का प्रयास किया, और अब वो शनि भी असंभव को पाने के लिए महादेव के पास जा रहा है। जा रहा नहीं है, पहुंच गया है। परंतु जानती हो छाया, लेकिन क्या करें बेचारे शनिदेव। तुम्हारी ही भांति नियति का खेल। वो शनि भी असफल होगा। बड़ा ही विरोधाभासी हो रहा है वह दृश्य, क्योंकि माता की छाया पुत्र के लिए अधिक मूल्यवान हो रही है, लेकिन माता कहीं ना कहीं पुत्र को कलंकित मान रही है। कहती हैं कि जैसी बीज है वैसे ही अंकुर देगा। यानी छाया को, देवी छाया को उन्होंने ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं इनके मन में लालच बसा हुआ था स्वामिनी बनने का सूर्यलोक की, और अर्धांगिनी बनने का सूर्य नारायण का। तो इन दोनों चीजों को समक्ष रख करके वो कई ऐसे कटाक्ष प्रस्तुत कर रही हैं जिनका उत्तर शायद देवी छाया देने में असमर्थ हो रहे हैं। हम तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सीरियल में आगे होने क्या वाला है। अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ वो महादेव के पास पहुंच तो गए हैं, महादेव वरदान भी क्लियर हो गया, लेकिन हम अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी माता का रक्षण नहीं कर पाए। और अगर हो जाता है तो बहुत ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने और वाली अगर है। नहीं होता है तो यहाँ से छाया गायब हो जाएंगे और शनिदेव उनका वापस नहीं स्थान आएंगे। देवी संज्ञा ले लेंगे। शनिदेव वापस भी नहीं आने वाले। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। इसी कारण से हमें और विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनकी माता का जीवन रक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है कि उनका अगर जीवन रक्षित नहीं हुआ तो वापस नहीं आएंगे। तो ये क्या कुछ होगा आगे के एपिसोडों में, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड में यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।